नमस्कार मित्रों, आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। तो मित्रों, आज हम फिर से वापस वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ द चैप्टर बैंकिंग अंडर विच वी आर स्टडिंग recurring deposit. But friends, as usual, there is a general question on your screen. Where is headquarter of नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? फ्रेंड्स, आप लोगों ने तो सुना ही होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। सो वेयर इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हेडक्वार्टर? ठीक है ना, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो क्या है ना, आजकल थोड़ा स्टूडेंट्स को स्टॉक मार्केट का भी नॉलेज है ना, बहुत ही जरूरी है। ओके मित्रों, सो लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक बैंकिंग। सो आज का जो क्वेश्चन है, मिस्टर बजाज नीड्स 30,000 रुपीज आफ्टर 2 years, व्हाट लीस्ट मनी, ओके, इन मल्टीपल ऑफ ₹5, ये भी ध्यान देना है, must be deposited every month in a recurring deposit account to get the required money at the end of 2 years. The rate of interest being 8% per annum. मतलब इस क्वेश्चन में किस तरीके से आपको घुमाया जा रहा है वो देखिए। मिस्टर बजाज नीड्स 30,000 आफ्टर 2 years. व्हाट डज इट मीन? ये 30,000 का मतलब क्या है? मिस्टर मिस्टर बजाज जो है, हो सकता है उनको 2 साल के बाद अपने बेटे का या बेटी का बर्थडे मनाना हो या कुछ भी करना हो, ठीक है ना, उनको 30,000 रुपीज की जरूरत है आफ्टर 2 years, इजंट इट? उसके बाद क्या हो रहा है कि फिर पूछ रहा है कि उनको हर महीने व्हाट लीस्ट मनी मस्ट बी डिपॉजिटेड एवरी मंथ, मतलब व्हाट डू यू थिंक मैन, व्हाट डू यू थिंक दैट यहाँ पे आई मीन पी पूछ रहा है, मंथली इंस्टॉलमेंट आपसे पूछ रहा है व्हाट लीस्ट मनी मस्ट बी डिपॉजिटेड एवरी मंथ, मतलब एवरी मंथ जो डिपॉजिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मंथली इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, इजंट इट? एंड टू गेट रिक्वायर्ड मनी मतलब टू गेट 30,000 रुपीज एट द एंड ऑफ 2 years. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा मतलब क्या है। मिस्टर बजाज जो है, उनको किसी भी कारण के लिए आई मीन किसी भी चीज के लिए यू कैन से दैट 30,000 रुपीज की जरूरत है, ठीक है। अब 2 साल के बाद तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं कुछ ऐसा काम किया जाए ताकि अचानक से 30,000 रुपीज मतलब कलेक्ट करने के बजाय क्या है, कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए ताकि मुझे पैसे भी कम जमा करने पड़े 2 साल में और उसका बेनिफिट भी मिल जाए। यानी कि 30,000 चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा हो ताकि मुझे डिपॉजिट कम करनी पड़े और मुझे उसका रिवॉर्ड ज्यादा मिले, इजंट इट? सो ऑब्वियसली उन्होंने क्या सोचा, चलो आरडी अकाउंट खोलते हैं, ठीक है। तो आरडी अकाउंट में उनको हर महीने व्हाट लीस्ट मनी मस्ट ही डिपॉजिट एवरी मंथ, मतलब हर महीने उनको कितना लीस्ट मनी डिपॉजिट करना है so that he can get 30,000 after 2 years. So मित्रों, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? Don't you think this is going to be the maturity value? ये जो 30,000 रुपीज है, ये क्या है? मतलब ये उनको चाहिए at the time of maturity, मतलब at the end of 2 years. एक काम करते हैं, पहले n से शुरू करते हैं। देखिए, ये क्या है? टाइम है 2 साल, isn't it? आपको हमेशा बोला है मैंने, क्या बोला है कि टाइम जो है आपको मंथ्स में लेना है, isn't it? इसलिए आपको बार बार बोलता हूँ प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियोस, isn't it? क्योंकि आप पहले के वीडियोस देखेंगे तो ये सारी चीज आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। ओके मित्रों, तो देखिए टाइम क्या है 2 years, बट व्हाट आई सेड, आपको टाइम को हमेशा नंबर ऑफ मंथ्स में लेना है विच वी डिनोट बाय एन। सो 2 साल में कितने मंथ्स होते हैं मित्रों? 2 years मतलब कितना हो गया? 24 मंथ्स हो गया, isn't it? सो इजी। यानी कि वो रेकरिंग डिपॉजिट जो स्टार्ट कर रहे हैं मिस्टर बजाज, वो कितने के लिए कर रहे हैं? 24 महीने, मतलब 24 मंथ्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है। एंड आफ्टर 24 मंथ्स ही नीड्स हाउ मच? 30,000 रुपीज। सो इनडायरेक्टली ये 30,000 क्या है मित्रों? ये है मैच्योरिटी वैल्यू, isn't it? So maturity value is how much friends? It is 30,000. Okay friends, आगे क्या बोलता है? What next money he must deposit every month, यानी कि मंथली इंस्टॉलमेंट इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट विच इज डिनोटेड बाय पी, मतलब पी कितना है हर महीने का वो आपको चाहिए, ठीक है। एंड वन मोर थिंग इज गिवन, द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 8% पर एनम, यानी ये बैंक जो है उनको कितने परसेंट पे सिंपल इंटरेस्ट दे रही है? रेट कितना है उनका? 8% पर एनम, 8% पर एनम। सो दीज आर द थिंग्स विच आर गिवन टू अस, इजंट इट? उनका मंथली इंस्टॉलमेंट क्या हो, लेकिन एक और भी चीज घुमाने के लिए क्या दिया है? इन मल्टीपल ऑफ ₹5। ओके, सो इसको देखते हैं आगे, इसका हम क्या कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली हमें क्या फाइंड करना है? मंथली इंस्टॉलमेंट। तो हमेशा की तरफ क्या कर सकते हैं मित्रों? यू कैन स्टार्ट विद द स्टेटमेंट लेट इज मंथली इंस्टॉलमेंट, लेट इज मंथली इंस्टॉलमेंट बी एनीथिंग एक्स वाई जेड, जो भी आपको इच्छा हो, पर मैंने क्या लिया? पी लिया। सो लेट इज मंथली इंस्टॉलमेंट बी रुपीज पी, मतलब ही इज डिपॉजिटिंग रुपीज पी एवरी मंथ। ओके फ्रेंड्स, एंड रिमेंबर हमें क्या पता है? मैच्योरिटी वैल्यू पता है। फ्रेंड्स, मैच्योरिटी वैल्यू के लिए हम क्या एक्सप्रेशन यूज करते हैं? सो मैच्योरिटी वैल्यू इज गिवन बाय द फॉर्मूला व्हाट? सम डिपॉजिटेड विच इज एन इंटू पी
प्लस द इंटरेस्ट विच इज आई। ओके मित्रों, देखिए ये सब कुछ मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया, तो हर वीडियो में तो पॉसिबल है नहीं मैं हर चीज को समझाता रहूं, हर एक टर्म्स को, इजंट इट? सो प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियोस आल्सो, सो इट विल बिकम्स वेरी वेरी इजी फॉर यू। ओके मित्रों, चलिए। सो मैच्योरिटी वाला दिया है, एन हमें पता है कितना, 24 मंथ्स। पी भी हमें नहीं पता है, पी हमें नहीं पता इनफैक्ट, क्योंकि हमें पी तो फाइंड ही करना है, मंथली इंस्टॉलमेंट। और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी हमें डायरेक्टली नहीं पता है। ओके मित्रों, सो हम क्या कर सकते हैं, पहले हम इंटरेस्ट देखते हैं कितना मिलता है। ओके, एट द एंड ऑफ 2 years, मतलब एट द एंड ऑफ 24 मंथ्स। सो मित्रों देखिए, आई का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है पी इंटू एन प्लस वन। अभी तक तो आपको याद हो गया होगा अगर आपने मुझे पुराने वीडियोस को देखे होंगे। इंटू आर अपॉन व्हाट, 2 इंटू 12 इंटू 100, इजंट इट? यही तो होता है ना। अब वैल्यूज को जरा सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो आई क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पी तो हमें ढूंढना है, तो आप पी को पी रहने दो। एन कितना है फ्रेंड्स, एन इज 24, तो आप 24 लिख दो। इंटू, ये क्या है, एन प्लस वन, यानी कि 24 + 1 कितना हो गया फ्रेंड्स, 25। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, देखिए 8% पर एनम, तो यहाँ पे आप 8 लिख दीजिए। एंड व्हाट एल्स, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 इंटू 100। अब आप देखो इसमें क्या क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, ये देखिए, ये क्या है, 12 इंटू 2 क्या होता है मित्रों, 12 इंटू 2 होता है 24, और ऊपर क्या है 24, तो मैं डायरेक्ट 12 इंटू 2 हो गया 24, और ऊपर भी 24, इसको मैंने कैंसिल कर दिया, डजंट इट? देखिए, 25 1 जा 25, एंड 25 4 जा क्या होता है फ्रेंड्स, 100 होता है, इजंट इट? नीचे क्या बचा, ओनली वन वन, और यहाँ 4 बचा, तो 4 1 जा 4, एंड 4 2 जा 8। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, क्या बचा, p इंटू वन, और यहाँ क्या है 2, और डिनोमिनेटर में तो कुछ बचा ही नहीं, 1 इंटू 1 मतलब 1 होता है। ओके मित्रों, सो देखिए आई क्या मिला हमें, what is the I that we are getting? So I is what? So interest that we are getting is how much? P into 2, यानी कि 2P। So interest जो हमें मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 2 times the monthly installment, isn't it? Okay, देखिए I तो हमें मिल गया, कैसे, in terms of P मिला है, लेकिन हमें क्या दिया है, एक्चुअली हमें मैच्योरिटी वैल्यू दिया है, मतलब he wants to get how much, 30,000 at the end of 2 years। So why not to use the maturity value का expression? देखिए हमने यहाँ क्या लिखा, maturity value is n into p plus I। Okay, let's write once again, maturity value is what, एन इंटू पी प्लस आई, इजंट इट? और मैच्योरिटी वैल्यू में कितना दिया फ्रेंड्स, ये देखिए 30,000 रुपीज, इजंट इट? कितना है, 30,000 इज वॉट ही वॉन्ट्स एट द एंड ऑफ 2 years। सो मैच्योरिटी वैल्यू क्या हो गया हमारा, 30,000। तो इन प्लेस ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू आई एम जस्ट राइटिंग 30,000। ओके फ्रेंड्स, ये जीरो, इसको आप 6 मंथ्स में लीजिएगा, 30,000 इज इक्वल टू एन कितना है मित्रों, एन इज 24 मंथ्स, तो यहाँ पे आप 24 लिख दीजिए। और पी क्या है मित्रों, पी तो पी रहेगा, तो 24 पी, एंड प्लस इंटरेस्ट। देखिए इंटरेस्ट हमें पी के टर्म्स में कितना फाइन किया अभी, जस्ट नाउ वी कैलकुलेटेड, इंटरेस्ट इज 2 इंटू पी, यानी 2P, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 2P। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए क्या बन गया, ये 30,000 जो है ना, वो हो गया 24P। ये 24 इंटू पी क्या होता है मित्रों, 24P होता है, isn't it? So 24P plus 2P, which is going to be how much friends? Obviously कितना, 30,000 is equal to how much, 26P। 24 plus 2 is how much, 26। So इससे क्या मिलेगा फ्रेंड्स, हमें मिल जाएगा मंथली इंस्टॉलमेंट। तो मंथली इंस्टॉलमेंट विल बी हाउ मच मित्रों, 30,000 डिवाइडेड बाई 26। अब देखिए 30,000 का जो फैक्टर तो है नहीं 26, isn't it? तो हमें इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहाँ रफ में कर रहा हूँ कितना, 30,000 को 30,000 को मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं 26 से डिवाइड कर रहा हूँ। ओके फ्रेंड, देखिए जो 26 1 जा 26, ओके, ये माइनस करोगे, रिमाइंडर क्या बचा, 4। ओके, देन दिस जीरो विल गेट डाउन, जीरो हो गया। अगेन 26 इंटू वन इज हाउ मच, 26 ओनली, इजंट इट? अब इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा, 10 माइनस 6 इज 4, एंड 3 माइनस 2 इज 1, तो 14 बचा। देखिए ये जीरो ड्रॉप हो चुका है, एक और जीरो अभी ड्रॉप होगा, कितना, तो ये हो जाएगा 140। ओके मित्रों, अब देखिए 26 इंटू वॉट इज गोइंग टू गिव मी इधर 140 और लेस देन 140, तो 140 का फैक्टर तो अगेन 26 है नहीं, तो हम क्यों नहीं इसको 26 इंटू 5 एक बार करके देखते हैं। ये देखिए, इसको क्या कर रहा हूँ मैं, 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो देखिए 26 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 5 इंटू क्या होता है मित्रों, 30, तो यहाँ पे मैंने जीरो लिख दिया, कैरी 3। नाउ 5 इंटू 2 कितना होता है मित्रों, 10, तो 5 इंटू 2 इज 10, और कैरी कितना होता है 3, सो 13 हो गया, isn't it? देखिए अब इसको वापस अब सब्ट्रैक्ट करो तो कितना बचेगा, 140 माइनस 130 इज 10, एंड स्टिल वन जीरो इज रिमेनिंग, सो दिस जीरो विल अगेन गेट डाउन, isn't it? अब देखिए, अब ये अगर मैं 4 से करूं, सपोज 26 इंटू 4 करूं, तो 20 इंटू 4 होता है 80, एंड 6 इंटू 4 होता है 24, तो 100 से ज्यादा हो जाएगा। सो क्या करेंगे हम, इसको 3 से करेंगे, isn't it? एंड व्हाट इज 26 इंटू 3, सो 6 3 जा 18, राइट, 1 कैरिड, एंड 3 2 जा 6 एंड 1 7, यानी कि 78 होगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो 10 माइनस 8 इज 2, एंड 9 माइनस 7 इज अगेन 2। अब देखिए यहाँ पर
जीरो, कुछ भी बचा नहीं, तो व्हाट विल डू, विल पुट वन डेसिमल। ठीक है, यहाँ पर डेसिमल डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। ओके मित्रों, अब देखिए 26 इंटू वॉट, 26 इंटू वॉट इज गोइंग टू गिव मी इधर 220 और लेस देन 220। तो फ्रेंड्स चलो इधर साइड में मल्टीप्लाई करके देखते हैं एक बार, 26 इंटू 8 करके देखते हैं क्या आता है। 26 इंटू 8 क्यों क्यों कर रहे हैं पता है, क्योंकि 26 इंटू 8, तो अगर 20 इंटू 8 करो 160, और 6 इंटू 8 48, तो 160 एंड 48 ऑब्वियसली 220 से कम होगा। तो हम क्या कर रहे हैं मित्रों पता है, 26 को 8 से एक बार मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो 8 6 जा 48, रिमेन कैरीड 4, 8 2 जा 16 एंड 4 कितना होता है फ्रेंड्स, 208 होता है। तो हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, 8 से कर देंगे। ओके, और क्या मिलेगा हमें फ्रेंड्स, हमें मिलेगा 208। नाउ 220 माइनस 208 क्या होगा फ्रेंड, 10 माइनस 8 इज 2, एंड यहाँ 1 बचा, 1 माइनस 0 इज 1। अब आप चाहो तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, या फिर एक काम करो टिल टू डेसिमल प्लेस कर लेते हैं। अगेन ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 120 हो जाएगा, इजंट इट, क्योंकि डेसिमल हमने ऑलरेडी दे दिया, तो यहाँ पे एक जीरो हम ला सकते हैं, इजंट इट। अब देखिए, नाउ 26 इंटू वॉट इज गोइंग टू गिव मी 120 या फिर उससे कम, इजंट इट। तो अभी तो हमने किया था ना, 26 इंटू 3 कितना मिला था हमें, 78 में आता, तो इसमें 4 कर दो, इंटू 4 कर दो, राइट। तो एक बार यहाँ पर कर लेते हैं, तो 26 इंटू 4 क्या होता है फ्रेंड्स, 6 4 जा 24, कैरी 2, 4 2 जा 8 एंड 2 10, 104, बिल्कुल सही, 104। ठीक है, अब रिमाइंडर कितना बचेगा, 120 माइनस 104 इज 16। ओके, बस टिल टू डेसिमल प्लेस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। कितना मिला मित्रों हमें, 1153.54। सो व्हेन वी डिवाइड 3000 बाय 26, हमें प्रिंसिपल कितना मिला मित्रों, कितना था, 115 तो था, और आगे क्या था मैं भूल गया, 1153.84, 1153.84। सो देखिए मित्रों, अगर वो इतना मंथली इंस्टॉलमेंट करेंगे, यानी कि हर महीने अगर वो इतना डिपॉजिट करेंगे, तो मिस्टर बजाज को क्या होगा ना, 2 साल के बाद कितना मिलेगा, 30,000 रुपीज मिलेगा। लेकिन हमें थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, या फिर थोड़ा क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए, इन्होंने क्या किया है, इन मल्टीपल ऑफ रुपीज 5, यानी मंथली डिपॉजिट जो है ना, वो क्या होना चाहिए, वो 5 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये देखिए, डू यू थिंक 1153 इज मल्टीपल ऑफ 5, नहीं है ना। ओके, मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब क्या है, या तो यूनिट स्पेस पे 0 होना चाहिए, या तो यूनिट पे 5 होना चाहिए। मतलब अगर उनका मंथली इंस्टॉलमेंट क्या होना चाहिए, अगर होता 1150, या फिर अगर उनका मंथली इंस्टॉलमेंट होता 1155, तो यू कैन सी दैट, या तो 11 से 50 रुपया, यानी कि 1150 और 1155, बोथ ऑफ दीज आर मल्टीपल ऑफ 5। लेकिन हम कौन सा चूज करें, 1150 करें या फिर 115 करें। तो देखिए मित्रों, ये क्या है, 1153.84, यानी कि दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1154। सो 1154 जो है ना मित्रों, वो 1155 के क्लोज है। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स, उनका मंथली इंस्टॉलमेंट जो होगा ना मित्रों, वो हो जाएगा रुपीज 1155, बिकॉज द क्वेश्चन वाज व्हाट इज द मंथली इंस्टॉलमेंट, जो कि मल्टीपल ऑफ 5 हो। Instead of writing 1153.84, we are going to write 1155, because this is the monthly installment in multiples of 5. तो आप लास्ट में लिख सकते हो, therefore his monthly installment is how much? His monthly installment is rupees 1155, and this is our final answer friends, 1155 rupees। तो मित्रों, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन काफी आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, सही, काफी इजी तरीके से हमने डिस्कस किया है, isn't it? मतलब उन्होंने क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने की कोशिश की थी, बट आई थिंक मैंने कोशिश की है कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके लिए काफी इजी हो जाए। सो आई होप फ्रेंड्स यू लाइक दिस वीडियो, और आपको मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया तो प्लीज लाइक द वीडियो, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके मित्रों, बट बिफोर वी क्लोज दिस वीडियो, आपको स्टार्टिंग में हमने एक क्वेश्चन पूछा था, वेयर इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हेडक्वार्टर। ओके, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है ना, ऑब्वियसली इंडिया में ही होगा, लेकिन इंडिया में कहाँ है, तो आप लोगों ने कमेंट किया नहीं अभी तक। तो चलिए मैं बताता हूँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर जो है ना, वो है मुंबई में। सो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज हेडक्वार्टर्ड एट मुंबई। सो आई होप ये जनरल क्वेश्चन भी आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो फ्रेंड्स, तो प्लीज वंस अगेन लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, और कमेंट भी कीजिए, ठीक है ना।
तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड एन्जॉय।